आज हिंदी कक्षा 7 का पाठ 7 लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। पाठ का नाम है पापा खो गए। यह एक नाट्य कथा है और नाटक में के रूप में इसे मैं पहले पात्र परिचय कराऊंगी, उसके बाद कैसे नाटक होता है उसके बारे में मैंने आप लोग को बताऊंगी। अभी पात्र परिचय में देखिए, बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी और कौआ है। सड़क रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ यहाँ जहाँ से हम पैर से चलते हैं, सड़क के किनारे जो बना रहता है फुटपाथ, उसे कहते हैं। वही एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर यानी जिसके ऊपर उसका मैंने एडवर्टीजमेंट करके लिखा रहता है और चिपकाए रहते हैं ना कागज़ के ऊपर, उसी को पोस्टर करते हैं। पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, भंगिमा यानी रूप में, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, सनसनाती यानी जो जोर जोर से हवा करते हैं ना, हवा के साथ जो माने समुद्र का जो ये होता है बहाव, उसको सनसनाती कहें। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़, कुत्ते जो आवाज़ मुंह से निकालते हैं उसके हम भौंकना कहते हैं। अभी देखिए खंभा, जमभाई रोकते हुए, जमभाई जिसको बोलते हैं ऐसे करते हैं ना, उसको जमभाई कहते हैं। वो रोकते हुए बोल रहे राम राम, रात बहुत हो गई। फिर पेड़ बोल रहा है आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। फिर खंभा बोलता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, अभी पेड़ का बारी, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। फिर खंभा बोलता है तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात के रातों में रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी के मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़ा कर रहो बिल्कुल अच्छा नहीं है लगता। उस वक्त लगता है कि इससे तो अच्छा है ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। यहाँ पे देखिए ये नाटक दिखाया गया जी कैसे स्टेज पे परफॉर्मेंस होता है। ये एक आदमी ही लेटर बॉक्स बना है, पेड़ बना है, जैसे आपको बताई पात्र परिचय कराई। ये देखिए नाचने वाली लड़की और ये खंभा। अभी पेड़ की बारी आई। मुझ पर भी एक रात आसमान से गरगराती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। बिजली जहाँ गिरी वहाँ खड्डा हो गया, खड्डा यानी ज़मीन को धंस जाना, उनका गहरा पड़ गया। खंभे महाराज, अब जब भी कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है और अंग थर थर काँपने लगता। अंग यानी अपने शरीर का जो अंग है, थर थर यानी काँपना, ये मैंने हिलना। फिर खंभा कहते हैं मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा रहता हूँ, लंबी सांस ले छोड़कर। ये चुंगी की है यह नौकरी भी कोई नौकरी है। अभी पेड़ बोलता है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं। यहाँ मेरा जन्म हुआ इसी तरह, तब भी कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र का था। अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया तो सोचा चलो कोई साथी मिला, इतना ही सही, लेकिन भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ भी थी वहीं कायम यानी पर स्थिर रहना, रुकना। बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही
है। अभी खंभा का बोलता है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंभा फिर से बोलता है, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और मैं अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है और घुंघरू बजते हैं, फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स आता है और रुक जाता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या, खंभे और इस पेड़ की बातचीत को मैं संक्षिप्त में समझाती हूँ। समुद्र के किनारे स्थित सड़क के फुटपाथ पर एक बिजली का खंभा तथा बगल में एक पेड़ है। वहीं एक लेटर बॉक्स और दूसरी ओर सिनेमा का पोस्टर है। दूर कहीं से कुत्तों को भौंकने की आवाज़ बीच में पेड़ के खंभे से कहता है कि आजकल की रातें बीतने नहीं आती, रातें बड़ी बोरियत होती है। खंभे को बरसात की रातों में भीगने से अच्छा है सर्दी की रातों लगती है। इन दोनों में पहले बोलचाल नहीं थी, पर एक रात गजब की आंधी तूफान आया और खंभा पेड़ पर जा गिरा, जिससे वो जख्मी हो गया, पर खंभे को ज़मीन पर गिरने से बचा लिया। यहीं से दोनों की दोस्ती हो गई। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए कौआ आया। कौआ पेड़ के पीछे से झांककर, कौन कहता है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं है इन्हें। तो अभी लेटर बॉक्स देखिए, नया पात्र यहाँ पर पहुँचता है और उससे क्या वार्तालाप होती है ऊपर। लेटर बॉक्स कहता है, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या कौवे जैसी कर्कश यानी रूखा, कर्कश का मतलब क्या होता है, रूखा कठोर आवाज़ काँव करें। कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकलता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, जिसमें कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर? ठीक क्या कहता है श्रीमान? श्रीयुक्त गोविंद राव जी। ओम। उसका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। ओम आपका कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसके बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना। बंटे का मतलब होता है जैसे मैंने एक प्रकार का यह खेल है जिस डंडा लेकर के खेलता रहता है, उसे कहते हैं बंटे। आप एक बार खुद आकर मुझे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, फोकट यानी बिना मूल्य के। आखिर क्यों मुझे हेडमास्टर होना चाहिए? इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? अभी देखिए यहाँ पर खंभा आता है। क्यों लालताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। फिर कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ। यहाँ लालताऊ का मतलब कौन है पता है? लेटर बॉक्स। लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्टमास्टर को पता चल गया तो? चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तो पता चला। परसों पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा है और मुझे इतनी लंबी जम्भाई आई तो रोके नहीं रुकी। जम्भाई लेता है, वह देखता ही रहा कि चिट्ठियों का बंडल यानी गट्ठर जिसमें बहुत सारा चिट्ठी एक साथ बंधा हुआ था, जल्दी जल्दी चलता बना। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। वह
प्राइवेट होती है। प्राइवेट यानी मैंने किसी का खास का, जिसका मैंने अकेला का ही रहता है, सीक्रेट जिसको बोलते हैं, इसका अकेला का, उसको प्राइवेट कहते हैं। मैं यहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ कोई आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अभी लेटर बॉक्स अपना दुख बताता है, बैठे बैठे में वो चिट्ठी पढ़ रहा है, उसके बारे में बताया। लेटर बॉक्स और पेड़ के बीच क्या बातचीत हुई उसके संक्षिप्त में सुनिए। लेटर बॉक्स अपने पेट से एक पत्र निकाल कर पढ़ने लगता है। उसमें परीक्षित नाम का एक छात्र के पढ़ाई में कमज़ोर होने की बात लिखी है। उसे चिट्ठी पढ़ता देख पेड़ मना करता है कि वो दूसरे की चिट्ठियां ना पढ़े। हाँ बच्चों, कभी भी हमें दूसरे की चिट्ठी बिना इजाज़त का नहीं पढ़ना चाहिए, ये एक बुरी आदत है। या किसी का भी अपना प्राइवेट कोई चीज़ हो ना, उसे हमें छूना नहीं चाहिए। लेटर बॉक्स उसे कहता है कि वह मन बहलाने के लिए चिट्ठियां पढ़ता है और दूसरे की बातें गुप्त रखता है। तभी किसी को आते हुए देखता है। हाँ, अभी क्या है ना, हमें किसी का अगर पढ़ भी लिए ना तो किसी को बताना नहीं चाहिए, उसे हमें सीक्रेट ही रखना चाहिए। अभी फिर कहता है कोई आ रहा है। अभी सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट यानी फिर से जैसे एक आवाज़ आती है ना तेज हवा को, उसको भी यहाँ पर भनभनाहट कहा गया। भिखारी जैसे एक आदमी आता है और उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। भिखारी यानी भीख मांगने वाला, और उसके कंधा पे एक लड़की को वो सोया हुआ लेकर कहते हैं। आदमी क्या कहता है, देखो, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने में मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी का दवा दे रखी। अब ये आदमी उठाने वाला है, यानी बच्चा जब बाहर निकलता है ना, उसको यह उठा करके ले जाता है और बेहोशी का दवा दे करके उस लड़की को शून्य करके रखा है, यानी बेसुध करके रखा है। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे दौड़ना यानी भूख लगना। यहीं लेटाकर अपनी जरा कुछ खाने का तलाश करें। तलाश यानी खोज। देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त यानी समय। अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। मुमकिन यानी संभव नहीं है। देखिए इस चित्र में दिखाया गया ये आदमी इस बच्ची को कंधे पे लिया हुआ है और यहाँ पे ये पेड़ उसे बोल रहा है, खंभा खड़ा है, फिर नाचने वाली सब वैसा ही है। लेकिन नया पात्र कौन आया, ये भिखारी आया है इस लड़की को कंधा पे लेके। पेड़ के ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। चौकस यानी चौकस का मतलब तो सजग या सावधान होकर के देखता है। एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंभा पेड़ राजा। दाल में कुछ काला नज़र आता है। दाल में काला नहीं यानी कुछ गड़बड़। वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। फिर लेटर बॉक्स कहता है वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। अभी पेड़ बोलता है कौवे को जगाते हुए, ए कौवे जागना, जाग कौवा, दिन हो गया। पेड़ नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया। चुप, वे आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आँखों पर एक चुल्लू यानी एक हथेली के गहराई में जो पानी आता है ना, उसको चुल्लू कहते हैं, पानी डालकर अभी आया। खंभा भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए नसपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से। नसपीटे का यह मतलब उस चोर से है। चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे चील ये एक पक्षी है जो वो आसमान के ऊपर से भी उसके आँख बहुत तेज होता है और अपना शिकार को देखता है और धरती पर से चूहा को उठा लेता है। वैसे खंभा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझे झुका ही नहीं जाता। लालताव अभी भी सो रही है। वो क्या, लेटर बॉक्स, हाँ खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे,
बोलो अब। पेड़, अरे इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है? उसे उठाकर लाने वाला? खंभा, वह जरा गया है खाने के तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नसपीटा। और यह खिलौना सी बच्ची गला रूंध जाता है। गला रूंध यानी माने रुक जाना, जब कोई दुखी होता है ना तो गला अटक जाता है, उसी को गला रूंध जाना। नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, सच, हाँ सच है, आजकल कुछ दुष्ट यानी बदमाश लोग बच्चे को उठा ले जाते हैं तो मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंभा, होगा कैसे का मतलब उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दो। कौवा, वह दुष्ट कौन है? पहले उस नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नसपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। कैसी नज़र थी उसकी! घड़ी भर तो मुझे लगा कि कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। घड़ी भर यानी क्षण भर। कौवा, ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है, मैंने अट्ठहास करके वहाँ पर खो खो करके कौवा हंसने लगता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखें से सामने देखती है। अधखुली यानी आधा जागना। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंभा, उसकी वह गंदी नज़र है यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही है। पेड़, छोटे बच्चे को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर पेड़ कहता है ये छोटी बच्चे को उठाना ये काम खराब है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स, कैसा मन है नसपीटों का? उसका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकेंगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी। गश्त यानी घूमना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा, तब जान पाओगे ये सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा या पेड़? कौवा सब को इशारा करता है। तभी सब एकदम से चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। निर्जीव यानी जो बिना जीव वाला, निर्जीव जो श्वसन नहीं लेता हो, खाना नहीं खाते, ऐसे वस्तु को हम निर्जीव कहते हैं, वैसा लग रहे हैं। फिर लड़की बोलती है, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था और या और कुछ? फिर गौर से देखती है, माने एकदम बढ़िया से गौर से देखना यानी नज़र गड़ा करके देखना। फिर निशब्द, कौन बोल रहा, कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी। अभी देखिए लड़की का जब नींद खुलता है तो ये सब वो बोलती है, मैं सपना देख रही थी क्या? सभी कहाँ हैं जिसकी वो बातें सुन रही थी? बोली, अगर सब नहीं बोलोगे तो मैं चीखूंगी यानी चिल्लाऊंगी, जोर जोर से बोलूँगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ। लेटर बॉक्स, लड़की, तुम तो बोलते हो। लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुँह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या था है? थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, यानी जोर जोर से हंसना, मन खोल के हंसना, मज्जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है? अभी लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। यानी लेटर बॉक्स बोलता है, मैं भजन सब गा भी लेता हूँ। लड़की, सच?
लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता हूँ। लड़की तुम मज़ेदार हो, मज़ेदार यानी मैंने जिससे आनंद मिलता हो ऐसे को मज़ेदार कहा जाता है। बहुत बहुत अच्छे हो लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ। नस्पीटों के पास जैसा दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, सपना लग रहा है। सपना, सपना यह किसको बोलते हैं पता है? जब हम सोए रहते हैं ना तो हमें जो दिखता है उसी को हम सपना कहते हैं, यानी बंद आँख से जो हमें दिखाई देता है उसे सपना कहा जाता है। लेटर बॉक्स कभी ना देखी तो ऐसी चीज़ देख लो, यूँ ही लगता है तू रहती कहाँ है? लड़की मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स बहुत अच्छे, हर किसी को अपने ही घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर में भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की सड़क पर, आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है, उस सड़क पर 9 आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स यह तो अच्छा है कि हम घरों में हैं, घर गली में और गलियां सड़क पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, वो घर वाली सड़क बोलती है। लड़की अज्ञान है और वो नहीं बता पा रही है सड़क का नाम, तो बोलती है हमारी घर वाली सड़क। तो यहाँ लेटर बॉक्स बोलता है वो तो तुम्हारे नाम दिया हुआ है, जैसे मुझे सब ने नाम दिया है लालताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है ना। लड़की ये सब कौन है? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर यानी घबरा जाता है। हाँ नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था कि तुझे कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंभा, कौआ सभी ठंडी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई रोड भी कहता है। रोड यानी सड़क। देखिए ये बच्ची अज्ञान है, इसीलिए इस सड़क का सही से नाम नहीं बता पा रही है। बच्चों आप लोग सभी अपना घर का एड्रेस, रास्ता, वहाँ का जो प्रसिद्ध कोई बस माने चीज़ हो उसको ज़रूर याद करके रखिएगा, क्योंकि कभी खोने के पर जब कोई आपको पूछेगा कि आपका घर का पता क्या है तो आप सही बता पाएँ, जिससे आप अपने घर पे माने सही से पहुँच पाएँ। ये लड़की को क्या है, अपने घर का पता नहीं है। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर देखते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ वैसे पता नहीं है तेरा। लड़की मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंभा बीच में, कमाल है। कमाल यानी मैंने उसको पता नहीं, इसलिए आश्चर्य से वो बोल रहा है कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंभे की तरफ देखती है और चुप हो जाती है। लड़की कौन बोला यह कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स खंभा जीभ काट कर, नहीं यूं ही लगा है, तुझे यूं ही लगा। लड़की मुझे सुनाई दिया है, वह ऊपर से। पैर हाँ एकदम ऊपर टहनी रखता है। लड़की देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की कौन बोला? अभी देखिए धीरे धीरे सभी अपने बोल रहे हैं और लड़की अपना मैंने ये जिज्ञासा उसकी बढ़ती जा रही है, ये बात कौन बोला। लड़की कौन बोला है? कौन? कौवा। खंभा गधा है यह भी। पेड़ जब ना बोलता हो तो ज़रूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है, फिर से अपने पाँव टिकाती है। घुंघरूओं की आवाज़। अभी लड़की वह देखो कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह? कौन है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं। हम ही यानी हम, मैंने लेटर बॉक्स बोलते हैं हम ही बोल रहे हैं। यहाँ हम ही शब्द का हम ही में हुआ। हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की हम ही मतलब कौन? बताओ जल्दी। हम ही यानी हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंभा, यह कौवा भी, यह सिनेमा का पोस्टर। लड़की कसम से बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। इंसान यानी मनुष्य।
इंसानों को ऐसा दिखाई देता भूत करते हैं, यह सब तो घबरा जाते हैं। भूत यानी मरे हुए व्यक्ति का आत्मा। इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते हैं, नाचते। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरू की आवाज़ फिर पहले की स्थिति में आ जाती है। लड़की मज़े है, खूब खूब मज़े है, यानी बढ़िया है। अपने इर्द गिर्द यानी आसपास सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। खंभा, पेड़, कौवा तीनों एक साथ बोल उठता है, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की को आश्चर्य भी होता है, लेकिन वो ये सब देखकर उसे इतना अच्छा लगा जो ताली बजाती है और खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अभी लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। हिचकिचाते यानी मैंने ऐसे जाने से शर्माते जो हैं उसे बोलते हैं हिचकिचाना, यानी प्रकट नहीं होना चाहते। आओ न पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बारी बारी यानी एक एक करके सब बैठ जाते हैं। सिर्फ खंभा सीधा खड़ा है। खंभे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है। लड़की अभी खंभा से बोल रही है बैठने के लिए। बैठो ना, देखो तो नहीं मैं रोऊंगी। अभी खंभा को वो लड़की धमकी देती है, अगर तुम नहीं बैठोगे तो मैं रोने लगूंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उसे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा नहीं है। यानी जो अभ्यास है ना वो करते रहते तभी हमें याद रहता है, यदि हम नहीं करेंगे तो एकदम से हमें नहीं आओ। और खंभा का भी यही स्थिति है कि जब से उसे लगाया गया वो कभी बैठा नहीं, इसीलिए उसे दूसरा क्रियाकलाप से आता ही नहीं है। लड़की व्याकुल होकर के, अय्या रे, अय्या एक माने ऐसे ही तुकांत शब्द है, मतलब यहाँ बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है। टीचर से जैसे सज़ा मिलती हो। बेचारा यानी जिसको लाचार कहते हैं उसको बेचारा कहा गया है। टीचर से सज़ा मिलती हो। बच्चे, अभी तो सज़ा नहीं दिया जाता, लेकिन आपको भी शायद मिलती होगी। टीचर सज़ा दे करके कभी कभी खड़ा कर देते हैं ना। खंभा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, चलो। अभी लड़की बोलती है अगर इसको नहीं आता तो टीचर के जैसे मैंने सज़ा मिलता है ऐसे ही खंभा को मिला है, कह करके इसे बैठने नहीं आता तो हम लोग इसे ज़बरदस्ती बिठाते हैं। सभी मिलकर बड़े यत्न से, मैंने कोशिश करके, यत्न यानी यहाँ प्रयत्न करना होता है, खंभे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ़ होती है, यानी कष्ट होता है। तकलीफ़ का मतलब होता है कष्ट, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। लड़की ताली बजा करके खुश होकर के बोलती है एक लड़का बैठ गया और लंबा लड़का। यहाँ लंबा लड़का कौन है? खंभा जरा खुश महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था, जीभ काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। अभी देखिए पेड़ को क्या होता है, पेड़ ने सब कुछ का गवाह है, इसीलिए बोलता है मैंने देखा था तुम यहाँ कैसे आई, लेकिन फिर वो नहीं बोलना चाहता, इसीलिए अपनी जीभ को काटता है। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता, तुम्हें 0 नंबर। अभी ये क्लास के तरह है, जैसे लड़का एक होता है ना क्लास में, बिना सोचे समझे बोल देता है, इसी तरह लड़की वो पेड़ से बोलती है जिसको बिना मतलब जो भी मन में आता है ये बोल रही है। पेड़ खंभे को आंख मारकर, चलो आंख यानी इशारा करना, आंख मारना यानी इशारा करना। 0 तो 0 सही। लड़की, हम अब खेलते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है घुंघरुओं की आवाज़। मज्जा एक बार। लड़की बार बार गिर रही है, ज़रा सोच कर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? सभी हाँ दिखाओ ना, वाह। अभी लड़की बोलती है, बार बार जो वो घुंघरू वाली लड़की गिरती है उसको कहती है कि मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? मुझे उसे नाचना याद आ जाता है, और उसे नाचना किसने सिखाया? उसकी मम्मी ने। सभी वहाँ पे हामी भरते हैं, जहाँ तुम करके दिखाओ। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंभे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंभा कौन? यहाँ वह का मतलब है वो दुष्ट आदमी जो लड़की को चुरा के लाया था। फिर वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला।
खंभा, सचमुच कौवे से उसके आने का वक्त हो गया। किसके? खंभा, हूँ उस बच्चे उठाने वाला का, इसे अभी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर पेड़, क्या किया जाए? खंभा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की वह दोनों मिलकर नाचने लगती है। सभी दाद देते हैं, सब नाच खूब रंग आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कनफुसे होते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है और देखते ही सभी निशब्द नाचने वाली अभी देखिए नन्ही बच्ची को बचाने का जो प्रयास किए हैं यहाँ पर सभी मिल करके, उसके बारे में आपको बताती हूँ। पेड़ और लेटर बॉक्स देखते हैं कि एक आदमी गहरी नींद में सोई एक लड़की को उठाकर चला आ रहा है। उसने लड़की को बेहोशी की दवा दे रखी है। पेड़ की को दाल में कुछ काला लगता है, यानी कुछ गड़बड़ लगता है। वो कौवे को जगाता है। वह दुष्ट आदमी बच्ची को वहीं छोड़कर खाने के तलाश में चला जाता है। यूँ बच्ची उठाकर लाना पेड़ को बहुत बुरा लगता है। सभी मिलकर उसे बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। इतनी में लड़की को होश आ जाता है। वो अपने माँ बाप से बिछड़कर दुखी एवं डरी हुई है। पेड़, कौवा, लेटर बॉक्स मिलकर उसे सांत्वना देते हैं, यानी समझाते हैं कि वे बच्ची को उसके घर पहुंचाना चाहते हैं, पर बच्ची को अपने घर का पता मालूम नहीं है। वे सभी लड़की से बातें करते हुए उसे खुश रखने का प्रयास करते हैं। उस दुष्ट आदमी के चंगुल से छूटकर लड़की राहत महसूस करती है और वह सो जाती है। अभी आगे देखते हैं कौवे की बुद्धिमानी। पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपने जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। दुबक यानी छुप जाती है। आदमी मूँछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। डकार यानी जब पेट भरने के बाद आदमी मैंने एक आवाज़ निकालता है अपने पेट से, उसी को डकार बोलते हैं। वो डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही है वहाँ दिखाई पड़ता। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई कहाँ? वो छोकरी का मतलब यहाँ पर लड़की से है, जिस लड़की को उसने चुराया था। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ कर के लाता हूँ। मुझे चकमा दे जाती। चकमा यानी धोखा देना। चकमा यानी धोखा देना। चकमा देती है, ढूंढने लगता है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है। लपक झपक यानी मैंने इधर से इधर जा कर के जो किसी तरह हम बच जाएं, उसी को लपक झपक कहते हैं। प्रयत्न करती है और वो दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगते हैं। सरकते यानी खिसक करके आने लगते हैं और उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की की भी तरह वह दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, कौवा भूत! पीछे पीछे खड़ा खंभा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। फिर पेड़, खंभा और लेटर बॉक्स सभी जो है ना एक साथ बोलते हैं, भूत भूत! तीनों और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भर कर हंसते हैं। खंभा, मज़ा आ गया। कौवा, खूब भद्द उड़ाई। पेड़, क्यों उठाकर लाया है इस बच्ची को? पेड़, आया बच्चे चुराकर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। नाक कटी यानी इज्जत घटना। खंभा, अरे वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंभा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे वो कहाँ गई? अभी देखिए सभी वो उसको तो भगा दिए, लेकिन लड़की नहीं मिल रही है, उसको सभी ढूंढ रहे हैं। पेड़, कौन? कौवा, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त है। चिंताग्रस्त यानी शोकग्रस्त। लड़की के नहीं मिलने के कारण सब चिंता में आ जाते हैं। खंभा, गई कहाँ? आश्चर्य से। कौवा, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही है। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी हुई है। भंगिमा यानी उसी रूप में।
कौआ, निराश नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती पेड़, मुझे तो लगता है वह बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंभा, और स्वभाव भी कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं, तभी नाचने वाले के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। झांकना यानी ताकना। वह लड़की शरारत यानी हरकत करती है कुछ ऐसा, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित यानी प्रफुल्लित, खुश होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से कैसे पकड़ ली लड़की पर, पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा मज़ा, तभी ताली बजाती है। पोस्टर पर वही नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब ये, पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं, लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मज़ा करेंगे, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर बजा गहरी नींद में सो जाती है। गहरी यानी एकदम से गाढ़ी नींद में। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौवा सो गई बच्ची, फिर थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। झट यानी एकदम तुरंत से। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है और कौवा उसे पैर दबाता है। प्रेम से थपथपाना, जैसे माँ बच्चे को थपथपा के सुलाती है और कौवा उसका क्या करता है, पैर दबाता है। खंभा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, पेड़ तब यह कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही मालूम नहीं, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंभा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह। लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी। कौवा, मैं बताऊं सभी क्या। कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे। कौवा, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंभे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंभा, इससे क्या होगा। कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वे लगाएगी उसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चे को उनके घर तक पहुँचाती है। खोए हुए बच्चे मानी गुम हो जाना। खंभा, रहूँगा मैं, आड़ा होकर खड़ा रहूँगा। आड़ा यानी टेढ़ा। पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा। ध्यान खींचना यानी केंद्रित करना, उसे चीज़ों को चोंच से उठा कर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स पर जब भी कोई नहीं आएगा तो। कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लालताऊ। लेटर बॉक्स, जरूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। गया समझो, क्या करूँ बता। कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना। कान के में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरूओं की आवाज़ पुनः जैसे कि तैसे वो अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा। कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है। खंभा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए हैं और कौवे की काँव काँव जोर से सुनाई दे रही है। और सिनेमा के पोस्टर पर खड़े बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर जाता है। प्रेक्षक यानी दर्शक की ओर जाता है। लेटर बॉक्स, लालताऊ बोल रहा है, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची का पापा मिल जाए तो उसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। अभी पर्दा गिरता है, यानी नाटक यहाँ पे समाप्त होता है।
यहाँ देखिए कौवे की, इसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौवे की बुद्धिमानी को दिखाया गया है। कौवा पेड़ से कहता है कि वह देर तक बच्ची पर छाया बनाए रखे और खंभा टेढ़ा होकर खड़ा हो जाए, जिससे पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया है, यानी दुर्घटना हो गया है, और वह आएगी और बच्चे को देखकर उसके घर पहुंचाएगी। इस पर यदि पुलिस नहीं आती तो काँव काँव कर शोर मचा देगा और उनकी चीज़ें इधर लाता रहेगा ताकि लोग यहाँ आएंगे। इस बीच सवेरा हो जाता है। अब पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देता है, पापा खो गए हैं। लेटर बॉक्स कहता है कि इस बच्ची के पापा अगर किसी को मिल जाए तो यहाँ जल्दी से लेकर के आएँ। विजय तेंदुलकर का ये नाटक बहुत ही अच्छा और प्रेरणादायक था। धन्यवाद।